नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल 10वीं की टॉपर अनमोल को सीएम सुक्खू ने किया फोन, शुभकामनाएं देकर पूछा सफलता का राज। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा में टॉप करने वाली कुमारी अनमोल को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फोन कर बधाई दी। उन्होंने अनमोल की इस शानदार उपलब्धि को पूरे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण बताते हुए कहा कि उनकी मेहनत और लगन ने हिमाचल का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री ने बातचीत के दौरान अनमोल से उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली। अनमोल ने बताया कि वह अध्यापन क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि उनके पिता शिक्षक हैं और माता भी पहले अध्यापिका रह चुकी हैं। ऐसे में वह भी शिक्षा के माध्यम से समाज की सेवा करना चाहती है। 10वीं की मेरिट लिस्ट में हासिल किया सेकंड रैंक, जाने भविष्य में क्या बनना चाहते हैं अभिनव और रूहानी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में अंब उपमंडल के तहत आते राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रिपो मिश्रान के 2 मेधावी विद्यार्थियों अभिनव मेहता और रूहानी धीमान ने 700 में से 698 अंक प्राप्त कर पूरे प्रदेश में संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया। मैं वहीं कोटला निवासी अभिनव मेहता ने अपनी इस शानदार सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों और माता पिता को दिया। अभिनव के पिता महेश मेहता एक व्यवसायी हैं, जबकि माता सालू मेहता कुशल गृहिणी हैं। अभिनव का कहना है कि वे भविष्य में एक सफल इंजीनियर बनना चाहते हैं और देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। बेटे के इस सफलता पर पूरे परिवार और गांव में जश्न का माहौल है। हिमाचल बोर्ड 10वीं की टॉपर्स लिस्ट में छाई लड़कियां, 107 में से 83 स्थान पर कब्जा। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले की छात्रा अनमोल ने 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 700 में से 699 अंक यानी कि 99.86% हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी कि HPBOSE ने रविवार को 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा के परिणाम घोषित किए। इस वर्ष कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 83.87 दर्ज किया गया। बोर्ड द्वारा जारी मेरिट सूची के अनुसार राज्य भर में शीर्ष 10 रैंक में कुल 107 छात्रों ने जगह बनाई। मैं कुल परिणाम में लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया। 83 लड़कियां और 24 लड़के मेरिट सूची में आए हैं। परीक्षा में शामिल हुई 45,079 छात्राओं में से 38,449 पास हुई हैं। वहीं 48,097 छात्रों में से 39,701 लड़के परीक्षा में सफल रहे। में HPBOS की सचिव विशाल शर्मा ने बताया कि परीक्षा में कुल 93,661 छात्र शामिल हुए, जिनमें से 78,150 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसके अलावा 8433 छात्रों को कंपार्टमेंट श्रेणी में रखा गया, जबकि 6559 विद्यार्थी असफल रहे। परीक्षा के दौरान 485 छात्र अनुपस्थित रहे। अब 2 बिजली मीटर पर ही सब्सिडी, एक राशन कार्ड पर मिलेगा लाभ, तीसरे मीटर पर देनी होगी पूरी राशि। प्रदेश सरकार द्वारा बिजली सब्सिडी नियम में बड़ा बदलाव किया गया। अब एक राशन कार्ड पर केवल 2 बिजली मीटरों पर ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा। यदि किसी उपभोक्ता के नाम पर 2 से अधिक बिजली मीटर दर्ज है तो उन्हें अपनी पसंद के किसी भी 2 मीटरों को सब्सिडी के लिए चयन करना अनिवार्य होगा। यह जानकारी देते हुए विद्युत मंडल रामपुर बुसर के कनिष्ठ अभियंता मनोज टैगोर ने बताया कि सरकार द्वारा इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया। उपभोक्ता पोर्टल पर जाकर किसी एक कंज्यूमर आईडी के माध्यम से ओटीपी द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद उपभोक्ता के नाम पर दर्ज सभी बिजली मीटरों की सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता को जिन 2 मीटरों पर सब्सिडी चाहिए उन्हें सिलेक्ट कर सेव करना होगा। मैं चयन किए गए 2 मीटरों पर ही 125 यूनिट मुफ्त बिजली यानी कि कुल 250 यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी। मैं श्री टैगोर ने स्पष्ट किया है कि तीसरे या अधिक मीटर पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी और उसका पूरा बिजली बिल उपभोक्ता को स्वयं भुगतान करना होगा। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड को बिजली मीटरों से लिंक करने की प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है उन्हें जल्द से जल्द पोर्टल पर जाकर लिंकिंग व चयन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, अन्यथा वे सब्सिडी लाभ से वंचित रह सकते हैं। पंचायत चुनाव मतदान केंद्रों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध, पोलिंग बूथ में फोन नहीं ले जा पाएंगे मतदाता। मैं खंड विकास अधिकारी अभिषेक शर्मा की अध्यक्षता में खंड विकास कार्यालय घुमारवीं में पंचायत चुनावों के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन को लेकर पीठासीन अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायत चुनावों में तैनात अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश, नियम एवं व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करना है, ताकि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाए जा सके।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मास्टर ट्रेनर ने उपस्थित सभी अधिकारियों को पंचायत चुनावों की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं, मतदान सामग्री के उपयोग, मतदाताओं की पहचान, चुनावी दस्तावेजों के रखरखाव और मतदान प्रक्रिया के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से समझाया। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग ने जारी दिशा निर्देशों एवं आचार संहिता के पालन को लेकर भी अधिकारियों को जागरूक किया। राज्य सहकारी बैंक में जूनियर क्लर्क के 91 पद भरने के लिए आवेदन शुरू, अंतिम तिथि 29 मई। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में जूनियर क्लर्क के 91 पद भरे जाएंगे। ये भर्तियां प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और OCS कोटे के तहत नियमित आधार पर की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया IBPS मुंबई के माध्यम से होगी। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 29 मई है। इच्छुक अभ्यर्थी बैंक की वेबसाइट से आवेदन कर सकेंगे। 91 पदों में से 74 पद PACS कोटे से भरेंगे। यह कोटा प्रदेश की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के प्रशिक्षित सचिवों के लिए आरक्षित है। इन पदों में सामान्य वर्ग के लिए 19, EWS के लिए 7, SC के लिए 12, ST के लिए 2 और OBC के लिए 11 पद हैं। इसके अलावा पूर्व सैनिक, IRDP और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर सैनिकों के लिए भी अलग अलग पद आरक्षित किए गए। दिव्यांगों के लिए भी 3 पद आरक्षित हैं। धर्मशाला IPL मैच, वन वे ट्रैफिक और पार्किंग स्थल तय, सिक्कों सहित ये वस्तुएं नहीं ले जा सकेंगे स्टेडियम के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में पंजाब किंग्स व दिल्ली कैपिटल्स की टीमें IPL इंडियन प्रीमियर लीग मैच में सोमवार को आमने सामने होंगी। मैच को लेकर लोगों में काफी क्रेज है। इन दिनों चल रहे पंचायती राज व शहरी निकाय चुनाव के चलते सिर्फ 700 पुलिस जवान ही सुरक्षा व्यवस्था को लगाए गए। शहर में 280 CCTV से भी नजर रखी जाएगी। मैचों को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। मटोर से चेतुलबया बगली धर्मशाला आने के लिए ट्रैफिक को वन वे किया जाएगा, जबकि धर्मशाला जाते हुए सिला डगवार रोड वन वे किया जाएगा। पालमपुर व कंगड़ा को यहीं से गाड़ियां जाएंगी। हिमाचल नगर निगम चुनाव प्रचार में उतरेंगे सीएम सुक्खू, प्रभारियों से लिया फीडबैक, धर्मशाला के लिए विशेष रणनीति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू मंगलवार से हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में प्रचार करेंगे। वे सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला सहित सभी 4 निगमों में चुनावी सभाएं करेंगे। माना जा रहा है कि धर्मशाला नगर निगम और विशेष रणनीति के तहत चुनाव प्रचार होगा। प्रत्येक नगर निगम में चुनाव प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री का 1 दिन रहेगा। मुख्यमंत्री ने रविवार को ऑक ओवर से ही सभी नगर निगम के प्रभारी मंत्रियों से चुनावी गतिविधियों को लेकर फीडबैक लिया। राजमिस्त्री की बेटी बनेगी इंजीनियर, हिमाचल बोर्ड परीक्षा में 695 अंक लेकर चमकाया नाम। रोहड़ू की साक्षी कुमार ने हिमाचल प्रदेश बोर्ड की 10वीं परीक्षा में 99.29% अंक हासिल कर 5वां स्थान प्राप्त किया। राजमिस्त्री की बेटी साक्षी अब इंजीनियर बनने का सपना देख रही है, जबकि रमन प्रीत ने 8वां स्थान हासिल किया है। साक्षी कुमार ने कहा कि उसे अच्छे अंकों की उम्मीद थी, क्योंकि उन्होंने नियमित मेहनत की थी, लेकिन प्रदेश के टॉप 10 में स्थान बनाना उनका सपना था। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों और माता पिता को दिया। साक्षी ने बताया कि वह नियमित टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करती थी और 10वीं के बाद नॉन मेडिकल विषय लेकर इंजीनियर बनना चाहती है। 5 दिन आंधी तूफान के साथ होगा बारिश का अलर्ट। हिमाचल में आगामी 5 दिनों तक मौसम के तेवर कड़े रहने वाले हैं। विभाग ने राज्य में 11 से 15 मई तक मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की है, जिसमें येलो और ऑरेंज अलर्ट का दौर जारी रहेगा। 11 मई को राज्य के 1-2 स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी चलने की संभावना है। 12 और 13 मई को 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 14 और 15 मई को फिर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। 10वीं में कंपार्टमेंट आई तो नाबालिग ने उठाया खौफनाक कदम, क्षेत्र में शौक की लहर। पुलिस थाना तलाई के अंतर्गत आने वाली एक ग्राम पंचायत के एक गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक नाबालिग युवक ने कथित रूप से मानसिक तनाव के चलते घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शौक की लहर दौड़ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नाबालिग युवक ने रविवार को घोषित हुए 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में कंपार्टमेंट आने के कारण काफी तनाव में चल रहा था। बताया जा रहा है कि इसी मानसिक दबाव के चलते उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। घटना का पता चलते ही परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई तथा घर में मातम छा गया। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के लिए जल्द लिए जाएंगे आवेदन। प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के लिए जून महीने में आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य के जनजातीय जिले व दुर्गम क्षेत्रों को
छोड़कर शेष क्षेत्रों की पात्र महिलाओं से यह आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि इस दौरान योजना के नियम में कुछ बदलाव भी किए गए। ऐसे में जिन महिलाओं ने पहले इस योजना के लिए आवेदन किया था उन्हें भी नए नियम के अनुसार दोबारा आवेदन करना होगा। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम सशक्तिकरण विभाग यह आवेदन लेगा। आवेदन प्रक्रिया को लेकर विभाग की ओर से पहले ही नई गाइडलाइन जारी की गई है। पात्र महिलाओं को विभाग के तहसील कार्यालय में जरूरी दस्तावेज के साथ आवेदन जमा करना होगा। पहले किए गए आवेदन मान्य नहीं माने जाएंगे। पंचायती राज चुनाव के नामांकन का सोमवार को आखिरी दिन। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों को लेकर चुनावी गतिविधियां चरम पर हैं। पंचायती चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का 11 मई को अंतिम दिन है। उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। प्रदेश भर में पंचायती प्रतिनिधियों के विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ने को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और अब तक 31,182 पदों के लिए 42,562 उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल कर चुके हैं। राज्य में पंचायत प्रधान के 3754, उप प्रधान के 3754, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के 21,654, जिला परिषद सदस्य के 251 व पंचायत समिति सदस्य के 1769 पदों के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन भी विभिन्न जिलों में उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की भीड़ उपमंडल कार्यालयों, तहसील परिसर और विकासखंड कार्यालयों में देखने को मिलेगी। इसके बाद 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। हिमाचल में हिमालयन बर्ड काउंट में दर्ज की 208 पक्षी प्रजातियां। हिमाचल प्रदेश ने हिमालयन बर्ड काउंटिंग और ग्लोबल वीक डे 2026 के दौरान 208 पक्षी प्रजातियों का रिकॉर्ड दर्ज कर पक्षी संरक्षण और नागरिक विज्ञान के क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल की है। पहली बार प्रदेश के सभी 12 जिलों में पक्षी गणना और प्रलेखन गतिविधियां आयोजित की गई, जिनमें 146 ई बर्ड चेकलिस्ट जमा हुई। इस अभियान में 1500 से अधिक पक्षी प्रेमियों, छात्रों, प्रकृति उत्साहियों, फोटोग्राफर और वन अधिकारियों ने भाग लिया। प्रदेश में बर्ड वॉचिंग संस्कृति और प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस अभियान में कांगड़ा जिला सबसे आगे रहा, जहां 126 पक्षी प्रजातियां रिकॉर्ड की गई। प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान को झटका, 15 करोड़ के प्रस्ताव पर केंद्र से सिर्फ 1 करोड़ की मंजूरी। प्रदेश में नशे की बढ़ती समस्या पर रोक लगाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए 15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर सिर्फ 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलने से विभाग को बड़ा झटका लगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से सरकार को निराशा मिली है, क्योंकि प्रदेश में नशे के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी की गई थी। जानकारी के अनुसार विभाग ने बीते वर्ष प्रदेश भर में नशा उन्मूलन को लेकर व्यापक एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत स्कूलों, कॉलेजों और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान, पुनर्वास कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यशालाएं और विभिन्न विभागों के सहयोग से विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई गई है। भयानक हादसा, अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, मां की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। जिला चंबा के सलोनी उपमंडल के तहत तहलका झोड़ा मार्ग पर हुए एक भयानक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि कार चला रहा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में भर्ती करवाया गया। इस दुखद घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक महिला की पहचान सीता, उम्र 60 वर्ष, पत्नी धर्मचंद, निवासी गांव भडोई, डाकघर डंडी, तहसील सलोनी के रूप में हुई है। पंजाब किंग्स की सह मालकिन प्रीति जिंटा पहुंची गगल एयरपोर्ट। रविवार सुबह 9:30 बजे के करीब पंजाब किंग्स टीम की सह मालकिन प्रीति जिंटा गगल हवाई अड्डे पर पहुंची। सोमवार को उनकी टीम पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ खेला जाएगा। गगल हवाई अड्डा पहुंचने पर प्रीति जिंटा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी तथा गगल हवाई अड्डे से बाहर आते हुए उन्होंने पत्रकारों को नमस्ते भी किया। गर्व से चढ़ा हुआ हिमाचल का सीना, नगरोटा बागवा के डॉक्टर अनीस अंगारिया भारतीय सेना में बने कैप्टन। कांगड़ा जिला के नगरोटा बागवा विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली पंचायत मुहालकड़ के गांव गदियाड़ा वार्ड नंबर 3 के होनहार युवा डॉक्टर अनीस अंगारिया ने अपनी कामयाबी से न केवल अपने इलाके का बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। डॉक्टर अनीस का चयन भारतीय सेना में कैप्टन के पद पर हुआ है। होनहार बेटे की इस शानदार उपलब्धि से उनके परिवार और पूरे क्षेत्र में खुशी व जश्न का माहौल है। डॉक्टर अनीस का चयन सेना में बतौर चिकित्सक हुआ है। कैप्टन का पदभार ग्रहण करने के बाद उन्हें महू स्थित मिलिट्री अस्पताल में तैनाती मिली है। अब वे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करते हुए राष्ट्र सेवा का अपना दायित्व निभाएंगे। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही विकास कार्यों की गति रोक दी, जयराम ठाकुर।
पालमपुर में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नगर निगम मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार पर कहा कि पालमपुर की भावनाओं का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नगर निगम का गठन किया था। उस समय कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने नाराजगी अवश्य की थी, जिसे भाजपा सरकार ने समझा और आश्वासन दिया था कि पुनर्सीमांकन प्रक्रिया के दौरान जो लोग नगर निगम क्षेत्र से बाहर जाना चाहेंगे उन्हें बाहर किया जाएगा। आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित बनाए सभी उम्मीदवार उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने शहरी एवं पंचायती राज निकाय 2026 के दृष्टिगत सभी उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि आदर्श आचार संहिता की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित बनाएं। मनमोहन शर्मा ने कहा कि पारदर्शी एवं त्रुटि रहित निर्वाचन स्वास्थ्य लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है और इस दिशा में उम्मीदवारों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ई गवर्नेंस में हिमाचल का डंका हिम परिवार और सर्वे प्लेटफॉर्म को मिले नेशनल अवार्ड। सरकार के डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस विभाग ने ई गवर्नेंस की दिशा में अपनी नवाचारी पहलों से राष्ट्रीय पटल पर राज्य का गौरव बढ़ाया। विभाग को उसकी नागरिक केंद्रित डिजिटल सेवाओं के लिए कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। सचिव आशीष सिंह मार और निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने यह पुरस्कार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभाग की सराहना करते हुए कहा कि यह पुरस्कार प्रदेश की पारदर्शी और सुरक्षित सेवाओं के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मिलिट्री नर्सिंग सेवा के सेवानिवृत्त कर्मी करवाए पंजीकरण, सोलन सैनिक कल्याण कार्यालय का आग्रह। उपनिदेशक सैनिक कल्याण सोलन कर्नल एस.के. अग्निहोत्री ने सोलन में निवास कर मिलिट्री नर्सिंग सेवा के सेवानिवृत्त कर्मियों से सैनिक कल्याण कार्यालय सोलन में पंजीकरण करवाने का आग्रह किया है। उपनिदेशक ने कहा कि अब तक पूर्व सैनिक का दर्जा मुख्य रूप से थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं जवानों तक सीमित था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निर्णय के उपरांत अब मिलिट्री नर्सिंग सेवा से सेवानिवृत्त कर्मियों को भी पूर्व सैनिक की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। उन्होंने कहा कि जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सोलन के पास जिला में निवास कर रहे सेवानिवृत्त MNS कर्मियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, इसलिए आवश्यक है कि पूरी जानकारी कार्यालय के पास उपलब्ध हो ताकि यह कर्मी केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। ऊना की अंतिम मतदाता सूची जारी, 3,79,459 वोटर्स करेंगे मताधिकार का प्रयोग। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य चुनाव 2026 के लिए जिला ऊना की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। प्रकाशित सूची के अनुसार जिला में कुल 3,79,459 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1,88,945 पुरुष तथा 1,84,724 से महिला मतदाता शामिल है। इस शादी से 2 दिन पहले लापता युवती के मामले में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज। शादी से महज 2 दिन पहले युवती के अचानक लापता होने के चर्चित मामले में शनिवार को बड़ा कानूनी मोड़ आ गया। कोर्ट में युवती के बयान दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ कथित दुष्कर्म की संगीन धारा भी जोड़ दी है। जानकारी के अनुसार 5 मई को युवती के परिजनों ने थाना अम में शिकायत दर्ज करवाई थी कि साथ लगते गांव का एक युवक उसे शादी की नियत से पहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इस शिमला में भयानक सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर खेतों में पलटा ट्रक, 26 वर्षीय चालक की दर्दनाक मौत। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के सोनी क्षेत्र में शनिवार देर रात को एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 26 वर्षीय ट्रक चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान रविंद्र ठाकुर उम्र 26 वर्षीय निवासी सोगी जिला शिमला के रूप में हुई है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। ट्रक खेतों में पलटा हुआ था और चालक उसके नीचे दबा था। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग और जेसीबी मशीनों की मदद से करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रविवार सुबह चालक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। इस सरकारी स्कूल कुटलेहड़ की छात्रा आरुषि ने 700 में से 690 अंक हासिल कर पाया टॉप 10 में स्थान। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुटलेहड़ की छात्रा आरुषि पुत्री कुलदीप कुमार ने 10वीं की परीक्षा में 700 अंकों में 690 अंक हासिल करके 10वां स्थान हासिल किया। आरुषि के पिता कुलदीप कुमार की मृत्यु हो चुकी है, जबकि माता रेणुवाला गृहिणी है। मैं आरुषि ने बताया कि मैं रोजाना 9 से 10 घंटे पढ़ाई करती हूं। इसका श्रेय अपने स्कूल प्रिंसिपल उज्जवल धीमान, स्टाफ दादा प्रीतम सिंह, दादी कृष्णा देवी, माता रेणु देवी व अपनी कड़ी मेहनत को देती हूं। आरुषि ने बताया कि जमा 2 करने के बाद IIT में जाना मेरा लक्ष्य है, मैं जिसको हर सूरत में हासिल करना है। प्रिंसिपल उज्जवल धीमान ने भी इस सफलता के लिए स्टाफ को बधाई दी। उन्होंने आरुषि को भी बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। नए नियम में बदलाव से कई उम्मीदवार रेस से बाहर।
हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच गई है। अब नामांकन भरने में मात्र एक दिन शेष रह गया। ऐसे में कानूनी प्रावधानों के अनुसार राज्य के बहुत से उम्मीदवारों में चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने को लेकर असमंजस जरूर बना हुआ है। राज्य में बीते 2 दिनों में हालांकि 42,565 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं, लेकिन चुनावी उत्साह के बीच एक बड़ा सवाल चर्चा में है कि आखिर कौन लोग चुनाव लड़ सकते हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे कई लोग हैं जो चुनाव तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन नियम के तहत अब असमंजस में है। हाल ही में सरकार ने कई नियम में बदलाव भी किया है, तो ऐसे में नए निर्देश में बहुत कुछ बदल गया है। जिला परिषद चुनाव ले रहे कड़ी परीक्षा, कई वार्डों में कई तरह के समीकरण, दावेदारों की भीड़ से बड़ी सियासी धड़कन। जिला परिषद चुनाव में इस बार राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए किसी परीक्षा से कम साबित नहीं हो रहा है। प्रत्याशी चयन को लेकर पार्टी के भीतर चल रही खींचतान, गुटिये संतुलन और दावेदारों की लंबी कतार ने कांग्रेस से नेतृत्व की मुश्किल बढ़ा दी है। हालात ऐसे हैं कि पार्टी को प्रत्याशियों के चयन में सियासी गणित बैठाने के लिए लगातार मंथन और माथापच्ची करनी पड़ रही है। भाजपा ने हालांकि टिकट बहुत पहले घोषित कर दिए, परंतु भीतरघात से उम्मीदवार कितना सुरक्षित रह पाएंगे, रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। 11 मई को नामांकन की अंतिम तिथि नजदीक आते ही कांग्रेस के भीतर टिकट के दावेदार बढ़ गए। मैं कई वार्डों में पार्टी से जुड़े 1 से अधिक नेताओं ने अपनी दावेदारी ठोक रखी है, जिसके चलते सहमति बनना आसान नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती जुखाला, बरमाना और बड़गांव इत्यादि वार्डों में सामने आ रही है। सस्ते राशन के डिपो में नहीं मिल रहा सरसों रिफाइंड तेल, आधा अधूरा राशन मिलने से राशन कार्ड धारक निराश। सस्ते राशन के डिपो में तेल व रिफाइंड तेल की सप्लाई गायब हो गई है। राशन कार्ड धारकों को मई माह में एक बार फिर आधा अधूरा राशन खरीदने को मिलेगा। मैं गरीब व मध्यवर्गीय परिवारों को बाजार से महंगे दामों पर तेल खरीदना पड़ेगा। कारण साफ है कि प्रदेश भर के गोदामों में अभी तक सरसों तेल व रिफाइंड तेल की सप्लाई नहीं पहुंच पाई है। बताया जा रहा है कि तेल के टेंडर हो चुके हैं, लेकिन तेल की सप्लाई अभी तक गोदाम में नहीं पहुंच पाई है। यही नहीं, रिफाइंड तेल पिछले 4-5 महीनों से गायब चल रहा है। इस शिमला में पंजाब के 2 चिट्टा सप्लायर गिरफ्तार, लाल पानी बस स्टॉप के पास नशा सप्लाई से पहले पुलिस की दबिश से नकदी बरामद। शिमला में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना सदर शिमला पुलिस ने लाल पानी बस स्टॉप क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पंजाब के 2 लोगों को 10 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी भी बरामद की है। वह दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई शनिवार को स्पेशल सेल शिमला की टीम ने की। वह टीम सुबह के समय लाल पानी बस स्टॉप क्षेत्र में गश्त और निगरानी ड्यूटी पर मौजूद थी। इसी दौरान पुलिस को एक विश्वसनीय सूचना मिली कि एक वाहन में सवार 2 व्यक्ति शिमला शहर में चिट्टा सप्लाई करने के लिए पहुंचे हैं और लाल पानी बस स्टॉप स्थित एक टी स्टॉल के पास मादक पदार्थ की डिलीवरी देने वाले हैं। सूचना मिलते पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर संदिग्ध वाहन को टी स्टॉल के पास रोक लिया। वाहन में 2 व्यक्ति सवार थे। पूछताछ के दौरान उनकी पहचान निशान सिंह निवासी फिरोजपुर पंजाब और गुरप्रीत सिंह निवासी जिला कपूरथला पंजाब के रूप में हुई। पुलिस ने तलाशी के दौरान वाहन से 10 ग्राम हेरोइन और नगद राशि बरामद की गई। वहीं SSP शिमला गौरव सिंह का कहना है कि दोनों आरोपियों को मादक पदार्थ के अवैध कब्जे और परिवहन में शामिल पाया गया। वह थाना सदर शिमला में धारा 21-29 NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, राधे राधे।